और जानकारी आपको इस वक्त दे दें कि यहाँ पर मदन राठौड़ हैं जो कि नॉमिनेशन अपना फाइल करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना है आज, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दोनों ही अपना नॉमिनेशन आज फाइल करने वाले हैं, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़, जिन्हें उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने राज्यसभा का। और जानकारी अब ये आपके सामने हम रख रहे हैं कि मदन राठौड़ जिन्हें नॉमिनेशन फाइल आज करना है, अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज वो जा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपने सुना भी था, यहाँ पर हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की थी और पूछा था उनसे कि एक कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है अपर हाउस में भेजने की। तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे, क्या चुनौतियाँ रहेंगी वो उनका उन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हम ये रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये। राज्यसभा के नॉमिनेशन फाइल करने का आज लास्ट डे है और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं बीजेपी के कैंडिडेट राज्यसभा के लिए। तो मदन राठौड़ आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने का आज लास्ट डे है, उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की एक तारीख मुकर्रर की गई है। देखिए जैसा आपको बता रहे हैं 16 फरवरी को लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, 20 फरवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और 27 फरवरी वो तारीख होगी जब वोट डाला जाएगा और काउंटिंग का भी उस दिन लास्ट डे होगा। तो बीजेपी ने 2 कैंडिडेट अपने उतारे हैं और उधर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को राज्यसभा के लिए भेजा है राजस्थान से। सीएम भजनलाल विधानसभा में मौजूद हैं। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ दोनों ही अपना नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे। अब जानिए मदन राठौड़ की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो मदन राठौड़ की जो उम्र है वो है 70 साल। इनकी शिक्षा की अगर बात कर लें तो ये ग्रेजुएट हैं। प्रोफाइल इनकी आप जान लीजिए। पाली की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक बने हैं। 2013 से 2018 में सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे हैं मदन राठौड़। बीजेपी में संगठन के तौर पर काम करने का इनके पास है लंबा अनुभव। अब वजह ये कि आखिर क्यों बनाया उम्मीदवार, वजह भी आपको बता दूं मैं यहाँ कि लास्ट ईयर अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्हें मैदान में उतारने की तैयारी थी और उसके बाद पार्टी के मान मनुहार के बाद वो मान गए और नाम वापस उन्होंने अपना ले लिया और इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करते हुए तो मदन राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचेंगे और पहला ही नॉमिनेशन जो फाइल कर रहे हैं वो है चुन्नीलाल गरासिया। चुन्नीलाल गरासिया आपको नजर आएंगे, वसुंधरा राजे के बराबर में खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री के जस्ट बराबर में जो आप देख पाएंगे चुन्नीलाल गरासिया जो कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चुन्नीलाल गरासिया हैं जो कि नॉमिनेशन अपना फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। इनकी उम्र आप जान लीजिए 68 साल है। इनकी शिक्षा है ग्रेजुएट तक इनकी एजुकेशन हुई है और प्रोफाइल है ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे चुन्नीलाल गरासिया मुस्कुराते हुए आप देख पाएंगे। अपर हाउस इन्हें भेजा जा रहा है। तो बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार उतारा है और निर्विरोध ये जो चुनाव है राज्यसभा का वो माना जा रहा है। निर्विरोध इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल तस्वीरें आप जान लीजिए, देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं एनडीटीवी पर। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। नॉमिनेशन अपना यहाँ पर फाइल कर दिया है चुन्नीलाल गरासिया ने। मुस्कुराते हुए तस्वीरों में आप देख पाएंगे राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे चुन्नीलाल गरासिया। वीरेंद्र मौजूद है मेरे साथ इस वक्त, ज्यादा जानकारी ली उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं चुन्नीलाल गरासिया, उनके साथ यहाँ वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा मौजूद हैं।
देखिए मनी आपको बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा के अंदर दोनों जो प्रत्याशी थे बीजेपी के चुन्नीलाल ग्रासिया और मदन राठौड़ हैं, उन्होंने अपना नामांकन है वो 12:15 पे भर दिया है। और तमाम जो एक मुहूर्त बताया गया था, जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारियों के द्वारा जब मीडिया से बातचीत की गई, तो उस समय उन्होंने जो समय बताया था वो 12:15 का था और उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप है ये पूरा जो नामांकन है ये दाखिल किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहे। इसके अंदर राजेंद्र राठौड़ भी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी है, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे दिख रहे हैं साफ तौर पे। इसमें आप देखेंगे कि जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा दिया कुमारी हैं, वो भी इस नामांकन पत्र दाखिल किया गया था उस दरमियान मौजूद रही हैं। तो जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि जो दो प्रत्याशी है, यानी बीजेपी के जो दो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने जाएंगे। वजह ये है कि दोनों ही दलों के पास, जो मुख्य दल कहे जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस, जो एक पूर्ण बहुमत के लिए एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 51 जो वोट हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। और आप देखेंगे कि मैं अपने सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम जो ये विधानसभा से जो नेता हैं वो यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तमाम जो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब कह सकते हैं कि एक जो राज्यसभा के जो उम्मीदवारों की अगर बात की जाए मनी, तो इसके अंदर बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण यहाँ पे साधने की कोशिश की है। वहीं अगर दोनों प्रत्याशियों की मैं अगर जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जो चुन्नीलाल ग्रासिया है वो आदिवासी बेल्ट से आते हैं, यानी जो आदिवासी बेल्ट है उसको वहाँ पे लगातार कह सकते हैं कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और 2023 के अंदर भी उन्होंने 2 जगह से टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई थी। अब बीजेपी ने उन्हें सांसद चुनकर राज्यसभा भेजने का जो ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण है या फिर जो क्षेत्रीय समीकरण है वो साधने की कोशिश की है। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी वोटर्स की, तो ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए आपने देखा होगा कि मदन राठौड़ है जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने भी चुनाव 2 बार के विधायक रहे हैं और अब उन्हें जो राज्यसभा चुनकर बीजेपी भेज रही है राजस्थान से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा जो एक फॉर्मूला, जो एक रणनीति जिसको हम कह सकते हैं कि उस रणनीति के तहत बीजेपी ने ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए दोनों प्रत्याशियों को यहाँ पे खड़ा किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो ओबीसी वोटर्स है वो काफ़ी लंबे समय से जो एक पारंपरिक वोटर्स कहे जाते हैं, ओबीसी वोटर्स, वो कांग्रेस के कहे जाते हैं, लेकिन अब उसके अंदर भी बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स के अंदर भी सेंधमारी करते हुए अपना जो एक राज्यसभा के अंदर जो ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए अपना जो ये प्रत्याशी जो भेजा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंधमारी मारने की कोशिश की है कांग्रेस के वोटर्स में, और उसका फायदा है वो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए चुन्नीलाल ग्रासिया की, तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी बेल्ट से आते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आदिवासी वोटर्स है वो राजस्थान की राजनीति के अंदर काफी अहम रोल अदा करते हैं और उसी रणनीति और उसी जो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए यहाँ से चुन्नीलाल ग्रासिया को अपना राज्यसभा सांसद चुनकर बीजेपी यहाँ से भेज रही है। तो कहीं ना कहीं जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके अंदर दोनों ही नेताओं की जो जातीय समीकरण है या फिर हम कहेंगे कि जो क्षेत्रीय समीकरण है वो यहाँ पे बीजेपी ने साधने की कोशिश की और लिहाजा इसका फायदा भी आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद। और